और मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। ईपीएफओ के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे। जो ताजा अपडेट जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही, सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएफ पेंशन 7,500 रुपये पर बनी सहमति और महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा, इसका बड़ा अपडेट आ चुका है, जो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। तो जी हाँ दोस्तों, सैलरी लिमिट 21,000 रुपये की जा रही है और नया पेंशन 7,500 प्लस डीए और मासिक भत्ता भी 5,000 रुपये मिलेगा। 78 लाख पेंशन के लिए अर्जेंट खबर आ रही है। पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार का फाइनली जवाब भी आ चुका है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अब पेंशन धारक है जो इनका इंतजार समाप्त होने जा रहा है और जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जिसकी मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर अब 7,500 करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों के लगभग इसी माह के अंत तक आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है और आपको बढ़ा हुआ ब्याज का फायदा मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि जो पहले आपको ब्याज 8.15% की दर से मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। इससे पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। इसके साथ में जो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का लाभ आपको मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। इन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में ईपीएफ पेंशनों द्वारा न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि की मांग की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो से हम ईपीएफ पेंशन में प्रस्तावित बदलाव और वर्तमान स्थिति और सरकार के रुख के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन बदलावों का कर्मचारी और पेंशनरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ईपीएफ और ईपीएस क्या है? ईपीएफ और ईपीएस दो अलग अलग लेकिन संबंधित योजनाएं हैं जो कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रदान करती है। विवरण जैसे ईपीएफ और ईपीएस, पूरा नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट पेंशन स्कीम, जो शुरू होने का वर्ष 1952-1995। उद्देश्य रिटायरमेंट सेविंग, मासिक पेंशन, कर्मचारी योगदान, बेसिक सैलरी का 12%, कुछ नहीं। नियोक्ता योगदान बेसिक सैलरी का 3.67%, बेसिक सैलरी का 8.33%। लाभ एक मुफ्त राशि, मासिक पेंशन न्यूनतम सेवा अवधि कोई नहीं, 10 वर्ष वर्तमान न्यूनतम पेंशन पर लागू नहीं, 1,000 रुपये प्रति माह। ईपीएस 95 पेंशन की कैलकुलेशन है। जो ईपीएस 95 पेंशन ईपीएफओ से पेंशन की राशि कितनी होगी, तो देखिए आपको कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देंगे। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग। वर्तमान में ईपीएस 95 के न्यूनतम पेंशन जो आपको जो मासिक पेंशन है 1,000 रुपये, तो ये राशि 2014 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और कई पेंशन संगठनों का कहना है कि ये बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। प्रस्तावित बदलाव है जो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। साथ ही में महंगाई भत्ता, डीए में वृद्धि और पेंशन और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की भी मांग की जा रही है। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशनों को प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। श्रम मंत्रालय ने पहली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। महंगाई भत्ता जैसे वर्तमान स्थिति, केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए और डीआर को 3% से बढ़ाकर कर दिया गया बढ़ोतरी। तो इसी प्रकार जो सरकार ने कर्मचारियों को पेंशनों को लाभ होगा
ईपीएस पेंशनों के लिए अभी तक कोई डीए वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन, ईपीएस के तहत पेंशन की गणना इस फॉर्मूले से की जाती है। मासिक पेंशन, पेंशन योग्य वेतन पेंशनों का जैसे 70 आयु के हिसाब मासिक पेंशन, पेंशन योग्य वेतन अंतिम जैसे 60 महीनों का औसत वेतन अधिकतम 15,000 रुपये, पेंशन योग्य सेवा ईपीएस में योगदान का कुल वर्ष। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, यदि किसी कर्मचारी का जैसे पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये और उसे 30 वर्ष सेवा की है तो उसकी मासिक पेंशन होगी 15,000 इंटू 3,070 जैसे भाग 70 तो 6,428 रुपये पेंशन इसकी बनेगी। तो नए साल में पीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया कि प्रस्तावित बदलावों का प्रभाव, अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाती है तो इसका निम्नलिखित प्रभाव हो सकता है। लगभग 78 लाख पेंशनों को लाभ होगा। पेंशनों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, ईपीएफ योजना का दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन, हर ईपीएफ सदस्य को एक यूएन नंबर दिया जाता है तो उनकी सभी ईपीएफ खातों को लिंक करता है। ऑनलाइन सुविधाएं, ईपीएफओ ने कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है जैसे यूएन एक्टिवेशन, पासबुक देखना, केवाईसी अपडेट करना आदि। जैसे विड्रॉबल रूल्स है जो ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तें हैं जैसे बेरोजगारी से आदि, घर खरीदना आदि। जैसे बेनिफिट्स, ईपीएफ में योगदान और ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 2025 में सरकार कई अन्य तरह की सुविधाएं लागू करने जा रही है जिसमें पेंशन धारक होंगे मालामाल। आने वाले दिनों में चमकेगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। बताया जा रहा है कि जो वंचित लोग हैं उनको भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। आपके शरीर की देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार आपको प्रबंध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है, इससे भी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। और ब्याज दर को भी बढ़ा दिया है जो 8.15% से 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन में एक बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। और आप अपने अकाउंट से किसी भी टाइम इमरजेंसी में पहले 50,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर डबल कर दिया। 50,000 की जगह आप किसी भी इमरजेंसी काम में 1 लाख रुपये अपने अकाउंट से आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारकों की अब इंतजार समाप्त होने जा रहा है और जल्दी पेंशन बढ़ोतरी का फायदा आपको मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। तो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।